क्या बच्चों क्यों डरे हुए हो यार? ठीक है, मैंने देखा बहुत सारे वीडियोस आए हुए हैं। अभी मेरे पास कुछ कॉल्स भी आए थे। आज मैं बिल्कुल इतना थका हूँ, मेरा लेक्चर अभी खत्म हुआ, मेरा मूड नहीं था आज। बट मैंने आज सिचुएशन देखी ना कि बच्चे इतना डर गए हैं इस चीज को लेकर, लीनियंट चेकिंग होगी कि नहीं होगी। मैं एकदम क्लियर एंड कट बातें तुम लोगों को बता देता हूँ। अब देखो तुम लोग सुनो, और यहाँ वहाँ की हवा में वाली चीजों बातों पे है ना ज्यादा भरोसा मत करो। ठीक है, तुम एक तो एक इस डर से पहले निकलो। एक तो एक पेपर खत्म हुआ, थोड़े से रिलैक्स हो यार। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इस बार थोड़ा सा फिजिक्स भी थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा, मैथ्स भी रहा, पर ठीक है ना। अभी लीनियंट चेकिंग का क्या रोल है वो उसको थोड़ा सा मैं तुम्हारे सामने क्लियर करता हूँ, कुछ डेटा दे देता हूँ जिससे तुम्हें आइडिया आ जाए और तुम्हारे ये अंदर का डर निकले। देखो, अभी तक 12th साइंस का जो रिजल्ट रहा है सीबीएसई का, ठीक है, मैं तो मानता हूँ ये ओवरऑल जितने स्टेट बोर्ड्स होते हैं ना उनसे तो बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स हैं जिनका रिजल्ट हार्डली 70 क्रॉस करता है, 70-75। बट सीबीएसई तो मोस्टली मैंने देखा है कि इनका रिजल्ट 80% के अबव रहता है। पास रिजल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तुम्हें एक ईयर देता हूँ। अभी लास्ट 5 ईयर भी तुम देखोगे ना तो रिजल्ट जनरली 82, 88, 86 ऐसे ही रहे हैं परसेंटेज, पास परसेंटेज। और अगर मैं बात करूं एक और ईयर, मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है, मुझे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो 2013 जो है, इसमें भी पेपर टफ आए थे काफी। ठीक है, और स्टिल उस साल का रिजल्ट 82% है। तो यार आप लोग सोचो, सीबीएसई या एनसीईआरटी कभी भी कोई भी गवर्नमेंट फेल नहीं करना चाहती बच्चों को। उनकी बच्चों से कोई खास दुश्मनी है नहीं। हाँ, एक इम्पैक्ट ईयर होता है, इलेक्शन का बहुत इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट ईयर जैसे इलेक्शन ईयर है, वो पब्लिक को दुखी नहीं करना चाहेंगे कभी भी, तो वो आपको खुश करना चाहते हैं। तो एक सिंपल सी चीज आप सोच के चलो कि ये सब बात की बात, ये सारे फैक्टर छोड़ दो, बट स्टिल अगर आप ओवरऑल रिजल्ट देखोगे ना तो कभी भी 20% हार्डली बच्चे फेल हुए। ठीक है, यानी लीनियंट चेकिंग की बात हो, पेपर हार्ड आता है तो भी लगभग उतना ही रिजल्ट रहता है, नॉर्मल आता है तो भी उतना ही रिजल्ट रहता है। यानी लीनियंट चेकिंग कुछ हद तक तो होती है। ठीक है, पता है पेपर टफ आया है, बट देखो जो चेकर बैठा होता है ना, वो उसके दिमाग में ये सब चीजें इतनी नहीं चल रही होती है। एक सिंपल सा फैक्ट है, जिसने लिखा होगा, प्रॉपरली अटेम्प्ट किया है, भले आंसर रॉन्ग हुए हैं, बट अगर उसने प्रॉपरली मेथड दिखाई है कहीं पे, कुछ हद तक आधा सम भी रॉन्ग है। अगर सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों के जैसे 80 मार्क का पेपर है, 33% के लिए मैं मान के चलता हूँ 27 मार्क्स। ठीक है, तो 27 मार्क्स अगर आपने सपोज करो आपके आ रहे हैं 24। अब इस केस में एग्जामिनर क्या करेगा? वो ढूंढेगा कि बच्चे ने कहीं लिखा है जहां मैं उसको मार्क्स दे सकता हूँ। जो चेक कर रहा है वो ये ढूंढेगा कि कहीं बच्चे ने लिखा है कि मैं उसको मार्क्स दे सकता हूँ। तो अगर आपने कहीं पे प्रॉपरली फिलअप किया हुआ है सप्लीमेंट्री, और कहीं पे कुछ भी अगर आपका सही मिल जाएगा उसको, तो आपको मार्क्स दे के पास करेगा। हर कोई यही चाहता है कि बच्चे पास हो। यार मैं हूं या जो चेकर हो या कोई भी हो, सब एक ही पोटेंशियल से आगे काम कर रहे हैं ना कि कैसे भी करके बच्चे बस अच्छे से क्लियर कर जाए। तो ये सब पे है ना, बार बार आप एकदम दिमाग से पहले डर निकालो। ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत चीज है। आप एकदम डर गए हो इन चीजों को लेके, और आपका ध्यान बार बार इसी चीज पे, यही वीडियो सर्च करना, ये करना, वो करना। बस बच्चों, बस हो गया ना। अब जो होगा वो रिजल्ट देखो। सीबीएसई पैनल जो है ना, वो अभी इस पे कोई अपडेट नहीं देती है। बस हर कोई यहाँ वहां की बातें करता है। अगर आप, मैं टू द रियलिटी बात करूं, आप ओवरऑल लास्ट ईयर के परसेंटेज देखो पास के, तो हमेशा 80 के अबव ही रहे हैं। यानी पेपर नॉर्मल आता है या बहुत हार्ड आता है तो भी रिजल्ट तो 80 के ऊपर आता है। यानी अगर आपने लिखा है तो मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, ग्रेस मार्क्स को लेके भी बहुत बच्चे डाउट में रह रहे हैं। मैं इस पे से अलग से मैं बोलने वाला था, बट अभी मुझे याद आ गया तो मैं बोल रहा हूँ। मुझे डस्टर देना। ग्रेस मार्क्स को भी लेके बहुत सारे बच्चे ऐसे डाउट में है। मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाने वाला था, बट मैं इतना आप लोगों को डरा हुआ नहीं देख सकता। इतने दिन तक आप लोग ऐसे कैसे रहोगे? बस ना अभी तो ग्रेस मार्क का भी मैं क्या है क्लियरली बताता हूँ। सीबीएसई कभी इसको खुल के इस पे कुछ नहीं बताता है। ठीक है, सीबीएसई पैनल ने, एनसीईआरटी पैनल ने इस पे खुल के कुछ भी नहीं बताया है। सब बस अपनी मनगढ़ंत कहानियां बताते हैं। हाँ, बट एक चीज होती है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये सपोज करो अगर आपको तीनों सब्जेक्ट, आपने एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं अभी के लिए, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री है। सपोज करो इन दोनों में आपने अच्छे से पास कर लिया है, और इसमें आपके 22-23 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में सीबीएसई क्या करता है कि ठीक है, आप लोग, आपको पास करने के लिए वो 2-3 एक्स्ट्रा मार्क्स एड ऑन कर देता है, और करना भी चाहिए, वो करते ही है। यहां तक कि एक साल ऐसा भी हुआ था, मेरे ख्याल से इधर ही बीच की बात, जल्दी की बात है, 2-3 सालों के अंदर ही कभी हुआ था कि एनसीईआरटी ने बोला था हम कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं देंगे, सीबीएसई ने। बट सीबीएसई को हाई कोर्ट से आया था कि नहीं, आपको मार्क्स देने पड़ेंगे। अगर थोड़े बहुत कम है बच्चों को पास करने के लिए तो मार्क्स देने चाहिए। तो उस साल भी मिल गए थे।
यानी जब जब ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ है तो मार्क्स दिए हैं सीबीएसई ने, और वो हमेशा कोशिश करता है कि बच्चे पास हो जाए। और अगर ओवरऑल कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके तीनों सब्जेक्ट में 1-2 मार्क्स कम है तो वो कर देते हैं, ग्रेस दे के वो निकाल देते हैं। और यानी मान के चलो कि अगर किसी के 20 मार्क कम हो रहे तीनों मिला के तो नहीं पास होने वाले भैया, ठीक है। हाँ, बट अगर 5 to 10 मार्क की कमी हो रही है कहीं पे सब मिला जुला के, तो वो इतना एडजस्टमेंट कर देते हैं। और अगर आप 2 में पास हो और इसमें थोड़े से के लिए रह गए हो तो पास हो ही जाओगे, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो पहले, ठीक है। जो एकदम ऐसा है ना कि मेरे 26 27 आ सकते हैं, एकदम डरा हुआ है, ठीक है, पहले वो माइंड से एकदम निकलो इस चीज से। अब जो होगा देख लेंगे, तुम अपनी अच्छी तैयारी करो। अगर तुम्हारा क्लियर हो गया तो वो जेई में काम आ जाएगा, नहीं क्लियर हुआ तो वापस जब कंपार्टमेंट निकालना तो है 12th कभी ना कभी। देखो मैं क्लियर बात करता हूँ, ठीक है, सिर्फ दिल को तसल्ली देने वाली बातें से कुछ नहीं होने वाला, आगे जिंदगी चलानी है, ठीक है। लोग आए हैं बस यहाँ पे वीडियो बना के व्यूज बनाने हैं सबको, ठीक है। जो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ वो सुनो, तुम पढ़ो अपना, ठीक है, कंटिन्यू करो। हो गया अच्छा तो जेई में काम आ जाएगा, नहीं हुआ तो जो आएगा रिजल्ट उसमें काम आ जाएगा। अगर आप निकल गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं निकले तो फिर वापस देना। और जिन बच्चों का ऐसा कि मेरे मार्क्स कम आएंगे, यानी मैं पास नहीं हो, पास तो हो जाऊंगा बट मार्क्स कम आ रहे हैं, तो या तो आप इंप्रूवमेंट दो, और अगर इंप्रूवमेंट नहीं देना है तो आप आगे जेई की तैयारी करो, ठीक है। कॉलेज मिल जाती है, बहुत कॉलेज ऑप्शन है, मैं आऊंगा इस पे अच्छे से हम बात करेंगे कि कितने सारे कॉलेज ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सब यहाँ वहां की बातों से बाहर निकलो, लीनियंट चेकिंग, ये चेकिंग, फलाना ढिंगाना सब बातें हैं बस, ठीक है। जो करना होगा सीबीएसई वो कर ही रहा है। हाँ, यहाँ से इतने सारे उनको भी पता है कि भाई पेपर टफ हो गया है, ठीक है, बच्चों को थोड़ा ज्यादा हमें पास करना पड़ेगा, तो वो वैसे भी हर साल करते हैं। अगर तभी तो इतना रिजल्ट कैसे 80% के ऊपर जा रहा है। जिस साल हार्ड पेपर आए हैं उस साल भी रिजल्ट अच्छे गए हैं। एक तो यार मैं खांसी से बहुत परेशान हूं। तो इस तरीके की सिचुएशन हुई है, ठीक है। तो ग्रेस मार्क के लिए भी मैं ये बोलूंगा कि बहुत ज्यादा यहां वहां मत पढ़ो। तुम बॉर्डर लाइन पे हो तो ये समझ लो कि मेहनत करने की जरूरत है, इंप्रूवमेंट देना है तो दो, वरना फिर अच्छे से पढ़ाई करो आगे, ठीक है। अब इस बात के लिए एकदम बेफिक्र हो जाओ और क्लियर हो जाओ। अब मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट हमारे बच्चे इतना तो ना डरे कि एकदम पागल हो गए बच्चे, हालत खराब है बच्चों की, ऐसी सिचुएशन हो गई है। पर ये हमें नहीं करना है यार। आप एक बार 1-2 पेपर खराब हो जाने से जिंदगी खराब नहीं हो जाती, ये चीज कितनी बार मैं बोलूं, ठीक है। पागल हो गए हैं सबके सब कि ये है वो है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत मिथ बना के रखा है। मैं एक सिंपल सी चीज आप लोगों को बोल रहा हूं कि बस इतना समझ लो कि लीनियंट चेकिंग हो या ना हो, ग्रेस मार्क मिले या ना मिले, जो फैसला आएगा वो खुशी से एक्सेप्ट करोगे और उसको लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये क्लियर एंड कट बातें थी कि लीनियंट चेकिंग के चक्कर में मत पड़ो। सीबीएसई कोशिश करता ही है कि आप पास हो जाओ, और अगर आपने अटेम्प्ट किया हुआ है तो वो मार्क्स देगा, ठीक है। बट अगर ब्लैंक छोड़ दिया पेपर तो नहीं होगे पास, ठीक है। ये सच्ची बातें हैं, ठीक है, दिल को झूठी तसल्ली नहीं दी। हाँ, अटेम्प्ट किया है तो मार्क्स मिलने के चांस होते हैं, पास कर देते हैं अगर 2-4 मार्क का फर्क हो तो। और ग्रेस मार्क में ये सिनेरियो होता है, बहुत ज्यादा ग्रेस मार्क 25-30 मार्क का ग्रेस मार्क नहीं मिलता है, 5 से 7 मार्क का, 10 मार्क तक का मैक्सिमम ग्रेस वो देंगे, उसके बाद आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे, ठीक है। फिर भगवान आपका लक, ठीक है। सो टेंशन मत लो, एकदम टेंशन फ्री हो जाओ, यहां वहां की बातों से बाहर निकलो एंड खुद से प्रॉमिस करो कि अब जो होगा आगे, फेल होंगे, पास होंगे, कम आएंगे, ज्यादा आएंगे, आगे बेस्ट देंगे, बस आगे की जर्नी अच्छी बनानी है, ठीक है। क्लियर है सबको? सो ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछो, मैं आंसर करूंगा उस चीज का, ठीक है। सो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।